हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं विकास सिंह पटेल। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक हल्दी का वीडियो अपलोड किया था कि वेस्ट डिकम्पोज़र की मदद से हमने अपनी हल्दी को कैसे उसको दिया और उसका रिज़ल्ट क्या रहा। आज मैं फिर आपके सामने उसी हल्दी के प्लॉट पर खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो अरहर हमने लगाई थी, आज हम अरहर के बारे में स्पेशली बात करेंगे। फिर मैं दोबारा एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें हल्दी की और बताऊंगा कि उससे फ़ायदा क्या हुआ डिकम्पोज़र डालने से। पहले अरहर की बात करते हैं। उस दिन मैंने अरहर का छोटा सा ही पॉइंट उठाया था कि जब हमने डिकम्पोज़र इस पर स्प्रे किया तो इसके पत्ते चौड़े हो गए और इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ गई। कोई भी फंगीसाइड हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो मैंने सुना था जब अरहर लगाई थी, तुअर लगाई थी, कि फंगीसाइड बहुत डालने पड़ते हैं अरहर में। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है अरहर के लिए और कई सारे कीट भी परेशान करते हैं। इसमें झुलसा की समस्या भी आती है और लीफ फोल्डर एक रहता है, इल्ली रहती है, वो पत्तों को मोड़ देती है, उसकी भी हमें दवाई डालनी पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि हमने कोई भी केमिकल इसमें स्प्रे नहीं किया है और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी रोग नहीं है और फ्लावरिंग बहुत ही प्यारी हो रही है। कंटिन्यूसली डिकम्पोज़र का इस्तेमाल हो रहा है। जब भी हम पानी ड्रिप से चलाते हैं तो उसमें डिकम्पोज़र भी साथ में चलाते हैं। इसका इम्पैक्ट ये है कि मिट्टी की कंडीशनिंग, सॉइल कंडीशनिंग बहुत प्यारी तरीके से हो रही है। मिट्टी एकदम भुरभुरी हो गई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और फिर से आप देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो की लिंक, आप देख सकते हैं। जो तुअर का पौधा है उसके में फ्लावरिंग कितनी अच्छी आ रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमने स्प्रे किस किस चीज़ का कराया है। डिकम्पोज़र के बाय प्रोडक्ट भी का स्प्रे कराया है। डिकम्पोज़र तो ड्रिप में जा ही रहा है, जो पानी के साथ चला जाता है, और उसमें जो बैक्टीरिया मौजूद हैं जिनका नाम है एजोटोबैक्टर, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं हमारी फसल को सुधारने के लिए और उनको एकदम हष्ट पुष्ट बना के रखने के लिए, हेल्दी बना के रखने के लिए। तो अरहर पे हमने जो बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है वो दो चीज़ें हमने स्प्रे की हैं इस पर। पहला, स्टोन की लीचिंग। जो आपने मेरा टमाटर का वीडियो देखा होगा उसमें एंड में हमने बताया था कि हम स्टोन या पत्थर के तत्व बना रहे हैं वेस्ट डिकम्पोज़र की मदद से, जिसमें कई सारे एलिमेंट मौजूद रहते हैं जो कि हमें हमारी फसल को माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी महसूस नहीं होने देते या पूर्ति कराते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल एकदम लहलहाती है और एकदम हेल्दी रहती है, जिससे हमारी फ्लावरिंग अच्छी आती है और कोई भी रोग नहीं होता। दूसरा, हमने इस पर एक और स्प्रे किया है नीम घोल और काल मेघ के घोल का। काल मेघ एक जड़ी बूटी है जो कि उसको किंग ऑफ बिटरनेस भी बोला जाता है। अगर उसके आप पत्ते को खाएंगे तो सबसे ज़्यादा कड़वा कोई अगर पूरे वर्ल्ड में कोई चीज़ कड़वी है तो वो काल मेघ है। अगर आप उसकी पत्ती को थोड़ा सा भी दांतों के नीचे दबाएंगे तो इतनी कड़वाहट महसूस होती है। इसके कारण से कोई भी रोग नहीं लगने देती, वो कोई भी कीड़ा इसको, हमारी फसल को खा नहीं पाता। इसका एक और फ़ायदा हुआ नीम घोल और काल मेघ के घोल को और पत्थरों के तत्व को स्प्रे कराने का, कि जो हमारी ब्रांचिंग है, फूल आने के बाद भी ब्रांचेज निकल रही हैं और नई ब्रांचों में भी फूल आ रहे हैं। ये हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दिखा और यही चीज़ आज मैं आपको शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। अब सबके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि कितना अमाउंट ऑफ स्प्रे हमने उस घोल का किया। तो दोस्तों, हर प्रति पंप, जो 15 या 20 लीटर का कोई पंप है, तो उसमें हमने आधा लीटर कालमेघ का घोल और 1 लीटर नीम घोल, इन दोनों के ये मात्रा ली है। टोटल 1.5 लीटर हमने दोनों घोल का टोटल 1.5 लीटर लिया और इसको हमने स्प्रे कराया। इसके साथ 1 लीटर से 1.5 लीटर हमने पत्थरों के तत्व जो स्टोन लीचिंग करके निकाला गया है वेस्ट डिकम्पोज़र की मदद से, उसको यूज़ किया और हमें रिज़ल्ट आपके सामने है। पत्तियों की चौड़ाई आप देख सकते हैं। मैंने अभी तक जहाँ जहाँ तुअर लगी हुई देखी है, उनकी पत्तियों की चौड़ाई नहीं, इतनी चौड़ी नहीं देखी है। हमारे और भी प्लॉट हैं जहाँ पर वेस्ट डिकम्पोज़र से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है
हालांकि वहाँ हमने केमिकल भी नहीं किया है, क्योंकि वो मेड़ों पर लगे हुए हैं, उनमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। एक बार सिर्फ फंगीसाइड स्प्रे किया था बरसात के टाइम पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बिना किसी केमिकली ट्रीटेड 100% ऑर्गेनिक, आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा तुअर का पौधा है। और यही चीज़ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि डिकम्पोज़र का इस्तेमाल आप यूज़ करिए, इसको अपने खेती में इस्तेमाल में लाइए, जिससे आपकी खेती सुधरे और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़े, जिससे आपको फ़ायदा हो। दोस्तों, मैंने ट्राई किया कि केमिकल डाल के कुछ ट्रीटमेंट किया जाए, तो केमिकल हमेशा महंगे पड़ते हैं, और दूसरा जब वो आपकी मिट्टी पे जाते हैं तो वो आपको और नुकसान पहुंचाते हैं। इसका कारण ये है कि जो डिकम्पोज़र से हम बैक्टीरिया दे रहे हैं, जितने डिकम्पोज़र में बैक्टीरिया मौजूद हैं, वो सारे उस केमिकल ट्रीटमेंट से मर जाते हैं। तो फिर से आपको डिकम्पोज़र देने की ज़रूरत है। तो ये बार बार ना देना पड़े, हालांकि हम बार बार दे रहे हैं, लेकिन केमिकल कोई भी नहीं दे रहे हैं। केमिकल से मेरा सेंस है पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सारे डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया या जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमें फसल में मदद करते हैं, उनमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनका इस्तेमाल कम से कम हो, हमारी जेब पर वज़न कम से कम आए, इस चीज़ के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि डिकम्पोज़र का इस्तेमाल कीजिए। इसमें मात्र 1 एकड़ का खर्च 40 रुपये आता है। तो इससे सस्ता आपको कोई भी दुकानदार नहीं दे सकता, इससे अच्छी दवाई कोई भी दुकानदार नहीं दे सकता। प्लीज़ इसका यूज़ कीजिए। मैं ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस्तेमाल हम कर रहे हैं, किया हुआ है, और अब सारे सीड ट्रीटमेंट भी इसी से कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी पैथोजेनिक या जो मिट्टी में मौजूद पैथोजेंस रहते हैं, जो हमें फंगस या कोई भी रोग प्रदान करते हैं, वो ना लग पाए, इसलिए वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा केमिकली ट्रीट करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी फील्ड पर रोग आएगा और बढ़ते जाएगा। आज आप 1 किलो अगर कोई पेस्टिसाइड या फंगीसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो 2 साल बाद आपको वही उसी की मात्रा 1.2 kg या 2 kg करनी पड़ेगी। ये केमिकल का सबसे गंदा और भद्दा सच है कि हम जितना ज़्यादा इनको यूज़ करेंगे, हमें उतनी ज़्यादा संख्या इसकी बढ़ानी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए मेरे साथ। कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको हल्दी की अपनी ग्रोथ बताऊंगा। आप ये देख सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी दूंगा कि डिकम्पोज़र हमने चलाया तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। बाय बाय।